सृष्टि मध्य कवणे करणे मुंशी जेना एके परमेश्वरी वे। इस संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर किसी भी जीव और देवता के साधनों से यह जीव अविद्यादि बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर काय से होता है? एक ही परमेश्वर भी, एक परमात्मा के द्वारा ही अविद्या के बंधन कट सकते हैं। माहिम भट्ट ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं परंतु परमात्मा तो निराकार है, उससे संपर्क कैसे साधा जाए? कहते हैं नहीं, तू कहता है बात तो ठीक है, निराकार है, परंतु कृपावशेष अवयव साकार है। कृपा के अधीन होकर के वह अवयव भी धारण करता है और आकार भी धारण करता है। आप ले सन्निधान दे, अपना सन्निधान देते, अपना समागम देते, अपने पास उन भक्तों को रखते हैं। ते दास्य मोचक, उस परमेश्वर अवतारों के द्वारा विहित आज्ञा का पालन करने से ये जीव, ते दास्य मोचक, उन ईश्वर अवतारों के दास्य करने से ये जीव अविद्यादि बंधनों से मुक्त हो जाता है। दास्य मोचक और सेवा से मुक्ति, सेवा और दास्य फक्त फर्क है थोड़ा सा। सेवा भी सेवा है और सेवा भी दास्य है और दास्य भी सेवा ही है। कैसे? नजदीक रह करके ईश्वर अवतारों के पास में, जैसे भगवान को स्नान करवाना है, पानी पिलाना है, बिस्तरा कर देना है, साफ सफाई करना है, झाड़ पूछ करनी है, तो इसको कहते हैं सेवा। नजदीक ही रहना है, उठते बैठते हमेशा नजर रखनी, तो इसको कहते हैं सेवा। और दुरांतरित दास्य, बाजार से कुछ सब्जी लानी है या कहीं से कुछ चीज सेवा के काम में आने वाली वस्तुओं का संग्रह करना। जो दूर की सेवा की जाती है उसकी अपेक्षा नजदीक की सेवा ज्यादा लाभदायक होती है। ते दास्य मोचक, ऐसे दास्य, ऐसे सेवा दास्य करने से, ईश्वर अवतारों के सेवा दास्य करने से यह जीव अविद्यादि बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने लीला चरित्र पढ़ा होगा। दो में अपना पंचालय, अपना पैठन के पास में संगमेश्वर नाम का महादेव का मंदिर था। भगवान का निवास था वहां पर। भगवान ने बहुत सारा ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हें सुनाया। उनका दिल भर आया, ज्ञान की बातें जो जो सुनी, परमात्मा के सामने उन्होंने निवेदन करने का निश्चय किया। बहुरूपी का वेश धारण किया। बहुरूपी होते हैं, खेल तमाशा दिखाते हैं और लोग फिर वह तमाशा देख करके कुछ दान करते हैं, जिससे वह अपना परिवार बहुरूपी पालन करता है। आचार्य श्री नागदेव जी ने पंगु का वेश बनाया, पिंगले का। पिंगले का वेश बनाया। पिंगले का वेश बना करके संगमेश्वर के मंदिर के सामने ऐसे पैर काम नहीं कर रहे हैं, घसीटते घसीटते दरवाजे के पास में आकर के बैठ गए। हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। भगवान की श्री मूर्ति अवलोकन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
कदाचिदीशं करुणागुणाब्धिं चिदादिभिसेवितपादपीठम् सुसंगमेशालयतीर्थसंस्थं तुष्टाव विप्रः परमं परेशम् त्वं देवदेवेश जगन्निवास प्रसीद विश्वेश्वर मे कृपालो भवभ्रमो संभ्रमितान्तरं मां सम्पाहि पङ्गुं जगतामधीश नेत्रं ददास्य अन्धतमस्थितेभ्यः श्रुतिं ददास्य अन्यवचो श्रुतेभ्यः ददासि वाग्दानमवाग्जनेभ्यो ददासि पदभ्यश्च गतिं नरेभ्यः। इस प्रकार बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रार्थना आचार्य श्री नागदेव जी ने भगवान के सामने की कि महाराज आप करुणा के सागर है। चैतन्य माया आदि सभी देवता आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आप मेरे ऊपर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो। आप अंधों को आंखें देते हैं, गूंगे को वाचा देते हैं, कानहीन को, जिसको सुनाई नहीं देता उसको कान देते हैं, शक्तिहीन को शक्ति देते हैं, बुद्धिहीन को बुद्धि देते हैं। मैं आपके द्वार का एक भिखारी हूँ, आपके द्वार पर खड़ा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पर खुश हो जाओ। बाईसा पास में देख रही है तमाशा नागदेव का। कहता ढोंगी कहीं का ढोंग बना करके आया, वास्तविक कोई लंगड़ा थोड़ा है। बाईसा को भगवान प्रश्न करते हैं, भाई ऐसे आप पिंगलासी काय दीजिए, ऐसे पंगु को क्या देना चाहिए बताओ। भगवान अत्याधिक प्रसन्न थे, बाईसा को प्रश्न कर रहे हैं, भाई ऐसे आप पिंगलासी काय दीजिए, ऐसे पंगु को क्या देना चाहिए। बाईसा ने क्या दिलाया? अरे महाराज अपना सेवा दास्य दो, जिससे यह जीवन से मुक्त हो, संसार के अविद्यादि बंधनों से मुक्त होगा। आवसा भी पास में बैठी थी, वो चिढ़ गई एकदम। कहते सेवा भी नागदेव की और दास्य भी नागदेव का, तो हम क्या ढोलकी बजाते रहेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे? कहते नहीं नहीं नहीं, अरे ये सेवा दास्य करना उसी की कुपत के अंदर है। तुम सेवा दास्य के अपने तरफ से आप एक निश्चित कर ले कि मैं भगवान का दास हूं, इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। ये तो शक्तिशालियों के वास्ते, वीर धीरों के वास्ते सेवा और दास्य करना। तो भगवान श्री चक्रधर महाराज ने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। मतलब सेवा दास्य परमात्मा की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। हम यदि जबरदस्ती सेवा दास्य करना चाहें तो वह सेवा दास्य होता नहीं।